हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन की सीरीज स्टार्ट किया था। उसी सीरीज में आज हमारे पास पार्ट 4 की वीडियो लेके आ रहे हैं हम लोग। और इंटीग्रेशन के हम लोग देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो तीनों कंटेंट हम लोगों ने किया था अच्छे से। उसी के ही आगे हम लोग अगला जो करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इससे 100 एंड 200% श्योर हो सकते हो कि आप एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। चाहे आप मैं बात करूं यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की, सॉरी किसी भी बोर्ड की बात करते हैं, तो आपको जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चनों में 5 मार्क्स में मिनिमम ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग की स्क्रीन पे जो सारी चीजें लिखी हुई है, क्या क्या चीज है यहाँ पे, और समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से बिल्ड करते हैं। और एक चीज आप और नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हम चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमने देखा था पार्ट 1 में हम इंटीग्रेशन को थोड़ा थोड़ा बूस्ट कर रहे थे, पार्ट 2 में देखो इंटीग्रेशन से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, पार्ट 3 में हमारे पास पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, पार्ट 4 में जो करेंगे उसमें हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे। जैसे इंटीग्रेशन करने के भी तरीके होते हैं कई सारे, उसी में हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि इंटीग्रेशन अब जो दिया रहेगा वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया रहेगा। देखो जैसे मैंने लिखा है कि डी अपॉन dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसा होगा। दूसरा क्या होगा, dx अपॉन इसी क्वाड्रेटिक को आपके पास रूट में दिया होगा। तीसरा टाइप जो इसमें बनता है वो क्या, हमारे पास px प्लस क्यू, कहने का मतलब ऊपर क्या रहेगा हमारे पास लीनियर रहेगा और नीचे क्या रहेगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या हमारे पास इसी में ही ऊपर लिनियर रहेगा और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रूट में रहेगा। कहने का मतलब है क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। और यहाँ पे 6 फॉर्मूले बनते हैं पर्टिकुलर फंक्शन के, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, देखो पहला हमारे पास, कहने का मतलब जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। और वो बनाएंगे कैसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाएंगे। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसमें किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के हम इस फॉर्मेट में ले आएंगे 6 के 6 फॉर्मूलों में। और इसी 6 फॉर्मूले से हम निकालेंगे किस तरीके से इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। देखो जैसा पहला फॉर्मूला बनता हमारे पास क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये किस फॉर्म में टूटता, 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी। अगर आपको फिर दूसरा क्या है, dx अपॉन, इस बार क्या हमारे पास देखो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, एक्स स्क्वायर में से मतलब वेरिएबल में से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर। इस बार क्या है, ए स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 लॉग ए प्लस का एक्स और ए माइनस का एक्स प्लस सी। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं फॉर्मूले, लेकिन अगर ये 6 फॉर्मूले हम कमांड कर लेते तो आगे आने वाली आप देखोगे, ये एक्सरसाइज की मैं बात करूं अगर आपके इंटीग्रेशन में, तो आप देखोगे एनसीईआरटी में 7.4 के कॉन्सेप्ट हैं सारे। जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट किया है उसमें आप देखोगे कि 7.3 तक सारे क्वेश्चंस ले लिए थे हम लोगों ने, जितने इंपॉर्टेंट थे या जितने आपके बोर्ड के लिए आने के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। उसी तरीके से देखो तीसरा क्या है हमारे पास, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो प्लस के केस में ए विदाउट रूट है ये सारे, प्लस के केस में एक्स स्क्वायर आगे भी हो सकता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या बनता है, 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। चौथा क्या बनता है हमारे पास, अब ये सारे रूट में चलना चालू हो गए। देखो dx अपॉन क्या है नीचे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये क्या बनता है हमारे पास लॉग मॉडुलस में क्या आ जाएगा एक्स प्लस का, यही वाली वैल्यू पूरा का पूरा ऐड कर देंगे प्लस का सी। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, इस बार क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इस बार रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा जब लॉग एक्स प्लस का रूट में ये वाली वैल्यू ऐड होकर प्लस का सी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं इस बार कांस्टेंट के साथ एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे इसके लिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। कहने का मतलब है कि जब आपके पास कभी कभार देखोगे आप डायरेक्ट भी इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कभी कभार हम लोग देखेंगे कि इस तरीके के फॉर्मेट में होंगे तो हम इस वाले पूरे क्वेश्चन को हम इसी में जनरेट करेंगे, इसको इसमें बनाएंगे और फिर इससे सॉल्व करेंगे। अब ये देखते हैं चीजें होती क्या है। ये तो मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ए टू जेड जितने फॉर्मूले मैं करवा रहा हूँ। इसीलिए देखो फॉर्मूले एक साथ नहीं लिखा है, टॉपिक वाइज जैसे ही जा रहा हूँ वैसे वैसे सारे फॉर्मूले आपके बोर्ड पे लिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देखोगे अपने बुकों में भी पा सकते हो। अब देखते हो इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये देखते हैं आगे।
देख सकते हैं बच्चों, ये मैं फॉर्मूले इसलिए अभी रफ नहीं किया हूँ इधर, और देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4। देखो यहाँ पे इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते हम लोग, तो हम क्या करते हैं, देखते कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो आओ पहले तो इसको हम बनाते हैं ए स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा पहले ही मैच कर रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2 है और उसकी पावर क्या है स्क्वायर। पहला फॉर्मेट बनना, तो पहला फॉर्मेट बनना है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, ये वाला होगा। ए की जगह क्या आएगा 2 आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह वही का वही रहेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2a, ए की जगह क्या है हमारे पास 2, यही वाला लगा रहे देखो 1/2 लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस का सी। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/a की जगह देखो 2 है, हमने 2 ले लिया। फिर यहाँ से क्या दोगे अगला, लॉग क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस ए की जगह क्या है हमारे पास 2, उसके बाद क्या x प्लस का ए की जगह क्या है हमारे पास 2, मॉडुलस प्लस का c, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 लॉग क्या हो जाएगा x माइनस का 2 x प्लस का 2। देखो इसलिए मैंने पहले आसान सा एक क्वेश्चन दिया कि आपको समझा सके कैसे चीजें यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे आपके पास जो भी एक्स स्क्वायर है उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, हमेशा एक्स स्क्वायर को अकेला ही बना के सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ है, क्योंकि देखो हर जगह आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हर जगह कैसा है आपके पास अकेला है। तो जो भी कोफिशिएंट होगा पहले उसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर आगे सारी चीजें अप्लाई करेंगे। देखते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देख सकते हैं बच्चों, अगला जो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13 दिया गया। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेट तो हमें दिख नहीं रहा कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लें। तो अभी हम लोग जो लास्ट अभी 4 से 5 मिनट पहले देखे थे, स्क्रीन पे हमारे लिखा था कि ये कौन सा फॉर्म बनना हमारे पास, क्वाड्रेटिक का फॉर्म है नीचे, और क्वाड्रेटिक देखो विदाउट अंडर रूट है। तो क्वाड्रेटिक के लिए पहले हम उन्हीं 6 फॉर्मूलों में मैनेज करते हैं कि अब 6 फॉर्मूलों में मैनेज करने के लिए क्या बनते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये सीखते क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम सारी चीजों को मैनेज करेंगे। मैं इनको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपके पास देखो कोई एक कॉन्सेप्ट है, मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान रखना ये हमेशा जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए हमेशा, तो इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, पूरा ही लेके चलते हैं क्योंकि कभी कभार एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ भी दे दिया अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान रखना हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो ए है, तो पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, ए कॉमन ले लोगे। जब पूरे में से ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा b अपॉन ए। ये तो पता है जब कॉमन होता तो वो वैल्यू नहीं होती तो आके डिवाइड कर दे, इधर क्या हो जाएगा c अपॉन ए। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, कैसे करते हैं हम लोग ये समझना। यहाँ 2 केस बनते हैं, एक तो बीच में तो प्लस होगा, यहाँ पे ये तो माइनस होगा। तो करते क्या है, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है, देखो स्टेप मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, सबसे पहले जो भी किए हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा अकेला छोड़ना है। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है। दूसरे यहाँ लिख ही दे रहा हूं मैं कि क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब तक ये नहीं क्लियर होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। यहाँ क्या कह दे रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमेशा ये 1 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और दूसरा स्टेप यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको, तो सेकंड स्टेप क्या होगा आपके पास कि जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट किसकी बात कर रहे हैं, x का, उसमें हम क्या करेंगे 1/2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, या तो कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर दो, या 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद बस आपको क्या करना है, ए तो देखो बाहर ही है, मतलब जो भी रहेगा इस केस में, तो यहाँ पे क्या है ए को बाहर ही रखे हैं। अब आगे क्या करोगे आप कि कुछ नहीं करना, ऐसा बनाने के बाद क्या रखना आपको, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या कर दोगे बस x, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या ले लोगे प्लस। और जो आप किए थे अभी कोफिशिएंट किसका था आपके पास, x का कोफिशिएंट क्या था b अपॉन a था,
अब b अपॉन a था, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 का। कहने का मतलब b अपॉन a का 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, b अपॉन 2a होगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे कोष्टक में x प्लस, और यहाँ क्या कर देंगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और जैसा यहाँ पे कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी उसको उसी साइन के साथ उतारेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, जो यहाँ पे किए रहोगे उसका यहाँ पे लेके माइनस के साथ क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 4a स्क्वायर। उसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आपके पास बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। देखो ये पूरी वैल्यू और एक पूरी वैल्यू सॉल्व होके आएगी। अभी ये तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले रखा इसलिए ऐसा दिख रहा है, अभी यहाँ करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, ये तो प्लस का केस था, दो ही केस बन सकता परफेक्ट स्क्वायर में। तो आपके पास x प्लस में कोई वैल्यू आएगी का स्क्वायर बनेगा, या तो x माइनस में कोई वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर बनेगा। यही दो केस बनते हैं। बाकी देखो यहाँ पे साइन कुछ भी रहेगा, जो लास्ट वाला हम सबट्रैक्ट करेंगे, जो इसका वाला लेके यहाँ सबट्रैक्ट करते उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है और चीज। दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ से मैंने मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार जब लिया एक्स स्क्वायर माइनस का bx प्लस c, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही केस बनाएंगे, कोफिशिएंट को क्या रखना है, अकेला। यहाँ क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का b अपॉन a x और प्लस का c अपॉन a। यहाँ देखो इस बार क्या हमारे पास माइनस है, तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इस बार क्या करेंगे हम, यहाँ से x माइनस हाफ का मल्टीप्लाई वही करेंगे कोफिशिएंट ऑफ इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इस बार b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो इस बार माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर क्या प्लस का c अपॉन a है ही, और वो सेम का सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। कहने का मतलब इस वाली वैल्यू का होल स्क्वायर ले रहे हैं यहाँ जाके। तो ये जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट होगा। ये स्टेप्स जरूर ध्यान रखें, पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का है। अब हम लोग देखते हैं कि अब क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करें। आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा आइडेंटिटी टाइप से तो थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, लेकिन जब इसमें बनाएंगे ना तो इतना ताम झाम नहीं, आपको डायरेक्ट बनता हुआ दिखेगा। और समझते हैं कैसे, देखते हैं। देखो बच्चों, अभी हम लोग सीख रहे थे कि परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए अब क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। देखो वहाँ वेरिएबल्स थे, तो वेरिएबल्स में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसको देखो जब आप पेपर में भी करोगे ना, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन के नीचे सॉल्व करने लगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, नहीं, इसको रफ वर्क पे काम करोगे फिर यहाँ दिखाओगे आके डायरेक्ट। यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, इसको बनाते हैं और समझाता हूँ मैं। कितना आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13, इसको मुझे बनाना परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है, कंप्लीट करना इस स्क्वायर को। तो देखो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 होना चाहिए, तो ऐसे ही मिल गया, बिल्कुल आसान हो गया। वहां देखो ax स्क्वायर प्लस bx, इसीलिए मैंने उसको लेके समझाया कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा विदाउट कोफिशिएंट हर वक्त 1 ही मिलेगा, क्या पता कभी 2 मिल जाए, तो हमेशा एक्स स्क्वायर को अलग रखना। लेकिन यहाँ तो हमारा काम इसने आसान कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो पहला स्टेप तो खत्म ही हो गया। दूसरे स्टेप में क्या था हमारे पास, एक्स के कोफिशिएंट से कितने का मल्टीप्लाई करना था हमारे पास, हाफ का। हाफ का करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ रहा है। अब हम जब बनाएंगे यहाँ पे तो क्या बना देंगे, एक्स साइन क्या हमारे पास माइनस है, मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस के 13 को ऐसे ही रखेंगे, और जो 3 यहाँ लेते हैं ना बस वहां माइनस लगा के 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लो एक स्टेप में, कितना बचा, एक्स माइनस का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 13 प्लस का और 9। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास प्लस का 4। देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्रिएट हो गया। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख लो, जब यहाँ उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन पूरी ये वैल्यू इसकी जगह रख सकते हैं। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे ये वाली पूरी की पूरी वही वैल्यू मिलेगी, प्लस का 4। तो ये देखो किस फॉर्मेट में बन गया हमारे पास, ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि 4 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 4 को मैं लिख दो 2 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो अभी जो हम 6 फॉर्मेट सीखे तो उसी फॉर्मेट में बन गया ना, एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने बताया था जब विदाउट रूट होगा तो प्लस होगा बीच में, तो क्या लगाते थे 1 अपॉन ए, और ये क्या था हमारे पास tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, यही फॉर्मूला बनाते थे। और इसी फॉर्मूले में और ये सारी चीजें रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 अपॉन ए की जगह क्या हमारे पास 2 है, फिर क्या लगाएंगे tan इनवर्स एक्स की जगह क्या है, पूरी ये वैल्यू बैठी हुई है, यहाँ पे क्या रख लेंगे एक्स माइनस का 3, और ए की जगह क्या हमारे पास 2 है, और प्लस का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगी प्रॉपर
सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख लेते हो तो बहुत आसान है कि किस तरीके से करेंगे। देख सकते हो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में dx अपॉन, बस इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें आपके पास, रूट में है। तो रूट में है तो हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर में क्रिएट करना है। और जब परफेक्ट स्क्वायर, और एक चीज और समझना यहाँ पे, कभी कभार बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है। अगर कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा हो 1 अपॉन इंटू में dx, तो भी घबराना नहीं, वही चीज है। ठीक है, छोटी सी चीज है, लेकिन कभी कभार हम लोग समझ नहीं पाते तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी जाती है पेपर में। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2। अब पहले तो हम इसको स्क्वायर में क्रिएट करते हैं। क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर 2x और प्लस का 2। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, देखो हमारे पास क्या ना, पेपर में रेयर केस होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों में देखोगे कि आपको बना के पहला स्टेप तो ऐसे ही खत्म है कि क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, x का कोफिशिएंट कितना है 2। अब 2 में कितने का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/2 का करेंगे। 1/2 का करेंगे तो वैसे ही खत्म हो रहा है। क्या बच रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। अब देखो साइन कैसा है, प्लस का है, तो आप क्या करोगे, बस x प्लस 1 का एक बार ले लोगे होल स्क्वायर। 2 तो ऐसे ऐसे ही रखेंगे और 1 माइनस का क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर। जो यहाँ पे लेते हैं उसी का एक बार माइनस के साथ स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ से मिलेगा क्या, x प्लस का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। जो हम फॉर्मूले अभी पढ़े थे उसी फॉर्मेट में हो गया सारा। और फिर इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होना है। इसको उठा के मैं पूरा यहाँ पुट कर लूं, तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन इस पूरे की जगह रूट में क्या रख लू मैं, x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर टू dx। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बनना, वही छह फॉर्मेट। देखो कभी भी नीचे अगर चाहे रूट में हो क्वाड्रेटिक, अभी हम लोग ये भी सीखेंगे कि ऊपर लीनियर है तो नीचे क्वाड्रेटिक होगा, तो वो भी कैसे करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग वो वाले सीख रहे हैं टाइप्स, जिसमें आपको ऊपर बस 1 हो नीचे क्वाड्रेटिक। देखो भी एक सिंपल सीखे थे और एक रूट वाला सीख रहे हैं। तो रूट वाले के लिए हमने इसका देखो कंप्लीट स्क्वायर करके यहाँ पे बना लिया है। अब ये कौन सा फॉर्मेट बनना आपके पास, वो छह फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके काम चलेगा नहीं भाई, उसको तो याद होना ही पड़ेगा। और जिसको देखो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, अच्छा ग्रेड्स लेनी है, तो कैलकुलस का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख रहे हो स्टार्टिंग कहाँ से होता है आपका, आईटीएफ भरा पड़ा है पूरा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, फिर आप देखोगे 6 चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, 7 आप देख रहे हो इंटीग्रेशन है, आप 8 देख रहे हो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन है, 9 देख रहे हो आप डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये सारे चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंक है। और इसमें देख रहे हो कि आपकी 70 से 80% आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, सबके साथ। जहाँ पे देख रहे हैं साइन कॉस टेन, यही सब के सब लगा रहे हैं, और हम लोग इसको सीरियस लेते नहीं है। और जिसका कैलकुलस में कमांड नहीं है तो इसका मतलब वो तो 40-50 नंबर अपने ऑटोमेटिक 35-30 तो मिनिमम, मैक्सिमम मान लो 40 नंबर तो ऐसे ही घटा दो अगर कैलकुलस आप कमांड पे नहीं हो तो। इसलिए कैलकुलस ये भी नहीं है कि आप रट के चले गए, क्योंकि क्वेश्चन है आगे पीछे बनते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आओ, कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, ये बना लिए। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसमें है ये भी ध्यान रखना, रूट में। रूट वाले के लिए क्या लगा रहे थे हम लोग, फॉर्मूला क्या बन रहा था हमारे पास, यहाँ से बन रहा था कि लॉग क्या था हमारे पास, एक्स प्लस का रूट में क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। और ये मॉडुलस में सारी वैल्यू रहेगी। इसलिए रहेगी मॉडुलस में क्योंकि यहाँ पे एक बार इसलिए रहेगी मॉडुलस में कि क्योंकि हमारे पास ये लॉग वाली वैल्यू किस में आनी चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो वह मैं कंफर्मेशन कर रहा था, हाँ ठीक है, किस में आनी चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि प्लस के साथ है। और अप्लाई कर लेते हैं इसमें, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन, देखो x की जगह क्या है हमारे पास, x प्लस 1, तो क्या लगा देंगे यहाँ से, चलो मैं डायरेक्ट इसी को अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मेट है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, x की जगह क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स, कहने का मतलब है x प्लस का 1। उसके बाद क्या हमारे पास रूट में क्या रख देंगे, उठा के पूरी की पूरी यही वैल्यू क्या रख देंगे, x प्लस 1 का
स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का सी। एक चीज आप नोटिस किए होगे कि जो आपके पास ये वाली वैल्यू ना, ये आई कहाँ से, यही से तो आई है घूम के। अगर मैं दोबारा ये वाली पूरी इसके जगह रख दूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये क्या हो जाएगा, log x प्लस 1, और इधर मैं लिख दूं क्या कि रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और प्लस का सी। तो देख सकते हो, अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनाना आ रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर पा रहे हो, तो बस फॉर्मूले अगर याद होंगे तो एकदम सेम टू सेम आप इसमें पुट कर सकते हो। कुछ भी चीज नहीं, बस फॉर्मूले का खेल है, बनाना आ रहा फॉर्मूले में रखो और आंसर पा जाओ। देख सकते हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ये समझ लो कि हम स्टार रेटिंग दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट, और ये आने के चांसेस भी बन सकते हैं इस क्वेश्चन के। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में देखोगे आप बहुत सारे लॉजिक्स यूज हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखो आपके पास जो भी हम लोग फॉर्मेट पढ़े थे, कौन सा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, नीचे क्या था आपके पास, क्वाड्रेटिक में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, कुछ इसी फॉर्मेट में है। ये हम यूज कब करते हैं, मतलब इस फॉर्मेट का यूज कब करते हैं, जब आपके पास क्वाड्रेटिक कोई हो, ठीक है। और देखो उस क्वाड्रेटिक को अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसके न्यूमिनेटर में वो वाली वैल्यू हमारे पास ना मिले। मोस्टली अगर मिल जाती है वैल्यू कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू जिसका डेरिवेटिव करें और ऊपर वो वैल्यू हमारे पास मिल जाए, तो हम पिछली वीडियो में देख चुके पार्ट 3 में, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे थे। लेकिन देखो यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या ऊपर मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इस केस में हम लोग लगाएंगे क्या, अपना कॉन्सेप्ट। देखो इस केस में कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, यहाँ से पी एक्स, ध्यान रखना वो आपके पास टाइप है, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्या रखते हैं, ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई हो। डिनोमिनेटर में क्या आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस का क्या ले लेते हैं, बी। यहाँ से बस ये वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली, और इस वाली वैल्यू को जब यहाँ से ए और बी निकल जाता है तो ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं ले अपने इसी इंटीग्रेशन में। अब आओ देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं इस फॉर्मेट से, ध्यान रखना। और ये तब लगाते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है उसका डेरिवेटिव हमारे न्यूमिनेटर पे मिलने से कुछ मिल नहीं रहा हो, कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा, तब हम इस फॉर्मेट पे काम करते हैं। आओ देखते हैं इस फॉर्मेट को बनाते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा तो मैं इस वाले पोर्शन को हटाता हूँ कि भाई बुक थोड़ा सा छोटा है, तो मैनेज करिए। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम क्या करते हैं पहले इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नीचे हमारे पास ये वाली वैल्यू और ऊपर क्या है 5x प्लस का 3। यहाँ से ले रहा हूँ मैं 5x प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू में क्या हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, कहने का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, नीचे वाली वैल्यू का एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 प्लस का बी। यहाँ से कितना मिलेगा हमारे पास 5x प्लस 3 ए, इसका जब डेरिवेटिव अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 4, और 10 का तो 0 ही हो जाएगा। ये कैसे हुआ पता चला, डेरिवेटिव। अब देखो इंटीग्रेशन इतना डीप पढ़ रहे हैं आके, तो छोटे मोटे डेरिवेटिव को अब यहाँ करते हुए नहीं फिरेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तू आगे आ जाए, एक पावर कम हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमारे पास 2x, और प्लस का क्या बचेगा b। अब यहाँ से देखो इनको सॉल्व कर लो, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं, सॉरी हल्का सा मुझे जुकाम सा हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे a इंटू 2x, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a प्लस का b। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट वाले पार्ट एक तरफ रख लेते हैं, 4a प्लस b एज ए कांस्टेंट है, और ये जो है हमारे पास x का कोफिशिएंट है। अब हम इस वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे, मतलब x के कोफिशिएंट से ये वाली वैल्यू और इससे ये वाली वैल्यू, और निकालते हैं यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने का पर्पज है हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से हम पहले क्या कर रहे हैं, देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे x का क्या है 5 है, तो यहाँ से 5 इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग 2 है, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास 5/2। क्लियर है। दूसरा जब कंपेयर करेंगे तो दूसरा क्या हमारे पास, ये तो पहली वैल्यू की है, तो ये देखो क्या है हमारे पास 4a प्लस बी इक्वल टू किसके रख देंगे हम 3 का, आगे इसको लेंगे, इसको इधर रख दिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, देखो a तो अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाले तुम लोग 5/2, तो यहाँ पुट कर सकते हैं ले आके 4 इंटू
5/2 प्लस का b इक्वल टू 3। 2 से 2 खत्म हो कितने टाइम 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 से कटा 2 टाइम, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 कितना हो जाएगा 10 और प्लस का क्या है b, इधर कितना हमारे पास 3, 10 उस तरफ जाएगा तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास 3 माइनस का 10 मतलब कि माइनस का 7। तो देखो b कितना मिला माइनस का 7, a कितना मिला 5/2। अब आपको क्या करना, ले आके इस वाले इक्वेशन में रख देना, कहाँ पे, जहां आप डेरिवेटिव किए थे। डेरिवेटिव कहाँ किए थे, यहाँ पे, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर सकते हैं 1 में जब पुट करेंगे सारी वैल्यू तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास कि 5x प्लस का 3 इक्वल टू a की जगह क्या रख ले रहे हैं हम लोग 5/2 और साथ में क्या आ जाएगा 2x प्लस का 4। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 7। क्लियर है इतनी चीज। अब देखो जो ये वैल्यू आपके पास आई है ना 5x प्लस 3 की, इसको कहाँ ले जाके रख दोगे अपने मेन इंटीग्रेशन में। जब मेन इंटीग्रेशन में करेंगे, देखो ये पोर्शन याद रखना, ठीक है, जो भी मैंने समझाया इसका यूज कब करते हैं, जब आपके पास है डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ऊपर कोई लीनियर इक्वेशन हो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट करने पे उसका डेरिवेटिव करने पे ऊपर कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा हो, तब आप ये पूरी प्रोसेस फॉलो करोगे। क्या करोगे, आप लीनियर इक्वेशन को इधर रखोगे, a लोगे डिवाइड अपॉन dx करोगे डिनोमिनेटर का, प्लस का b लोगे, सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालोगे और वहां पे कहाँ ले जाओगे रखोगे, जो आप यहाँ पे किए रहोगे। a b रख दिए, फिर ये वैल्यू क्या 5x प्लस 3, अब इसकी जगह कहाँ रख दोगे ले जाके ऊपर वाली मेन में, ये पूरी वैल्यू उठा के ये वाली कहाँ रख दोगे मेन में, और रखते हैं मेन में। तो जब मेन में रखेंगे सारी वैल्यू, अब देखो मैं इनको रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से उठा के पूरा यहाँ पे रखो ले आके, तो ये क्या बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5/2 और इधर क्या हमारे पास 2x प्लस का 4 और माइनस का 7 अपॉन में क्या हमारे पास रूट का x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 और इनटू में क्या हमारे पास dx। क्लियर है। इतनी चीज आने के बाद अब यहाँ से देखो आगे क्या प्रोसेस फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग डिवाइड करो, एक बार इसमें कर दो एक बार इसमें कर दो। तो इसमें करेंगे देखो 5/2 तो बाहर आएगा क्योंकि एज कांस्टेंट ले रहे हैं हम लोग। इधर क्या बच रहा है हमारे पास 2x प्लस का 4 और नीचे क्या है हमारे पास रूट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 10। क्लियर है। यहाँ देखो बीच में माइनस है और ये dx का भी अलग अलग तोड़ लिए हम लोग, ध्यान रखना बीच में माइनस आ गया dx और फिर क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे 7 को बाहर निकाल रहे, इंटीग्रेशन क्या रखे 1 और ये वाली पूरी वैल्यू कितना हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx। अब देखो एक साथ दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत लेंथी आएगा और दोनों प्रोसेस मिस्टेक्स भी हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको मान लेता हूं मैं I1 और प्लस का I2, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकंड, ये दो पार्ट में पोर्शन में बांट लिया ताकि इनको थोड़ा सा हमारे पास सॉल्व करने के लिए जगह भी हो जाए और एक साथ करते हैं सॉल्व तो मिस्टेक भी हो सकती है। इसलिए I1 I2 के फॉर्म में निकालते हैं इसको। I1 वाली ये वैल्यू है, देखो I1 वाली ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो हम पहले कौन सा सॉल्व कर रहे हैं I1 सॉल्व कर रहे हैं। देखो नीचे जो ये वाली वैल्यू, अब इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर ये वैल्यू प्रेजेंट हुई है, ठीक है। देखो जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, 4x का करेंगे तो 4 और प्लस 10 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर मिल रही है वैल्यू। इसी चीज को करने के लिए हम ये पूरा प्रोसेस कर रहे थे। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, लेट कर लेता हूँ मैं क्या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, इसको क्या ले रहा हूँ t। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x और इधर कितना हो जाएगा 4x का 4, 10 का तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। कल जो सारा मेथड कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट थर्ड में, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इंटू dx इक्वल टू dt। क्लियर है। तो यहाँ क्या हो आगे, ये पूरी वैल्यू आ गई और देखो ये किसके बराबर आई है, यही पूरा आई है ना, किसके 2x प्लस 4 इंटू dx की जगह। तो हम पूरे की जगह क्या रख सकते हैं dt। अभी हम I1 सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना I2 को हमने टच भी नहीं किया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास 5/2, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया पूरा dt और रूट में क्या आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू को हमने t लेट किया था, इसको क्या बोल देंगे रूट में t। तो ये क्या चल रहा है हमारे पास 5/2
अब ये पूरा टी आया था, तो हम लोग जानते हैं टी तो डायरेक्ट टी होता तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन रूट में टी है, तो रूट में टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख दूंगा मैं 1/2, क्योंकि रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। इधर क्या है हमारे पास डी टी। अब वही फॉर्मूला अपना इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन उसकी पावर एन, एक पावर एन ऐड होती है, उसी के पावर के साथ हम डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास टी 1/2 प्लस का 1, 1/2 प्लस का 1। अब इनको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा 5/2, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास टी की पावर, जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, एलसीएम देखो 2 1 जा 1, 2 -1 प्लस 2, तो क्या मिलेगा 1/2। और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1/2। तो ये देखो 1/2 है, और इस 2 से जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 तो चल ही रहा है, तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2, और इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास टी का 1/2। और टी की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखा था, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। टी क्या था हमारे पास x² प्लस 4x और प्लस का 10, इसको मैंने क्या रख लिया रूट में, ठीक है। इसको हम लोगों ने रख दिया रूट में। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये क्या मिला हमारे पास 5x² प्लस 4x प्लस का 10। क्लियर है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, I1 की आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू आपके पास I1 की आई है। I2 कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। I2 देखते हैं कैसे निकलता है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ से I2 कैसे निकालेंगे। अब देखो I2 के लिए क्या था हमारे पास -7, ठीक है। यहाँ से चलो मैं पूरी वैल्यू लिख ले रहा हूँ, ये वाली लिख रहा हूँ, अभी इसको ऐसे कैसे रहने दो। अंदर देखो हमारे पास क्या था x² प्लस 4x प्लस 10, और ये 1 में है। अभी जो हम लोग पहला पार्ट सीखे थे, जब आपका 1 किसमें रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर बना के बस पुट करना, बिल्कुल आसान सा बन जाएगा x² प्लस 4x प्लस का 10। और ये परफेक्ट स्क्वायर आप कहीं पर रफ वर्क में बनाएंगे, क्योंकि पेपर में ये दिखाना नहीं है, आप रफ वर्क में बना के आके यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखो स्टेप एक तो पहला स्टेप खत्म है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है ही। यहाँ से हमें क्या देखना है कि अब देखो x का कोफिशिएंट क्या 4 में कितने का मल्टीप्लाई करो 1/2, खत्म करेंगे कितना मिलेगा, मतलब हमारे पास 2 आ रहा है। तो बस जब 2 आ गया तो इजिली क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ साइन कैसा प्लस का, तो क्या बना दो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 पहले से ही, इसी स्क्वायर से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग 4। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 6। अभी भी देखो यहाँ पे हमारे पास डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि a की वैल्यू स्क्वायर में होनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं बोल दूं कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और √6 का होल स्क्वायर, तो बात तो वही है ना, क्योंकि देखो कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा आपको 6 ही मिलेगा। तो I2 में जो ये वाली पूरी वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी। अभी देखो -7 को ऐसे ही रख रहे हैं, तो हम यहाँ से I2 जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 क्या आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये पूरा पुट कर लूं मैं, और जब ये पूरा पुट करूंगा तो क्या मिलेगा हमारे पास रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस √6 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन गया। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, थोड़ा पैसेंस रखना, इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, कोई स्टेप क्रॉस नहीं कर रहा हूँ और समझाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि जब आप सीख जाते हो तो अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स को फिर मैनेज कर लेना। अभी तो मुझे सिखाना है, और जब आप सीख लेते हो तो कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हो ये देखो सारी चीजें। यहाँ से देखो ये बना, अब यहाँ बना तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, देखो साथ में फॉर्मूला भी लिखते चल रहा है, इसलिए d/dx रूट में क्या आपके पास x वाला पोर्शन, कहने का मतलब है x² और प्लस का a²। ये कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, log का मॉड x और रूट में क्या हमारे पास x² प्लस a² और प्लस का c। यही फॉर्मेट बनेगा, तो ये फॉर्मेट बनेगा। तो और रख लेते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ से log कितना आ जाएगा x की जगह x प्लस 2 और प्लस का अंदर कितना हो जाएगा रूट में कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से देखो जो अंदर ये वैल्यू बनी है वो किस किस से बनी थी, इसी वाले स्क्वायर से तो बनी थी क्वाड्रेटिक के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x प्लस 2 और ये रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास x² प्लस का 4x प्लस का 10।
क्लियर है? ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? I2 की। ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास? I2 की। किसकी आ रही? I2 की। तो अब I1 और I2 को एक साथ मर्ज कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और हम लोग कहाँ पे मर्ज करते हैं? देखो I1 क्या आया था हमारे पास? ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, 5 रूट में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। और I2 क्या आ रहा है हमारे पास? ये वाली वैल्यू आ रही है। अब जब इन दोनों को एक साथ रख देंगे तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यहाँ रख लेते हैं, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे, पीछे स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना कि क्या चीज है। यहाँ से देखो I1 कितना आया हमारे पास? I1 आया 5 रूट का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 10। इधर कितना आया? -7 तो पहले ही था, क्योंकि हम देखो -7 छोड़ के चले थे, बस ये वाली चीज लेके चले गए थे। तो यहाँ से -7 तो है ही, और साथ में वो वाली पूरी वैल्यू आ रही, वो कितना आ रहा हमारे पास? log x प्लस का 2 और प्लस का रूट में कितना हमारे पास है? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 10 और प्लस साथ में क्या जाएगा? c। ये पूरे क्वेश्चन का क्या है आपके पास? प्रॉपर एक आंसर आ रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्या था? बस स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। और ये वो क्वेश्चन था जब आपके पास लीनियर और रूट में क्वाड्रेटिक। तो हमने तीनों टाइप कर लिए। एक था पहले बेसिक देखे, अब देखते हैं मिक्सअप देखते हैं, क्योंकि तीनों सीख लिए ना। तो तीनों को जब, और कुछ नहीं, आप बस इन स्टेप्स को फॉलो रखो, कब कहाँ फॉर्मूला क्या है साइंस में ध्यान रखें, कब कौन सा इंटीग्रेशन ले रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, पर्टिकुलर इंटीग्रल में, वो है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना आना चाहिए। जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सीख जाते हैं तो कितना भी हार्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम मिक्सअप क्वेश्चन लेके चलेंगे, कभी आपके पास रूट में आ जाएगा, कभी क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन से इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को ही टारगेट करके किया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह। देख सकते हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पे जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। और देख सकते हो मैं पार्ट 4 तक वीडियो लेके आया हूँ, तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। और ये अभी फिलहाल हम लोग वही कलेक्शंस लेके आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिखा रहे हैं। फिर हम लोग अपना पूरा सेशन, जब भी आपका नया सेशन आएगा, नए बच्चे आएंगे 11th वाले, तब उनके लिए हम लोग एक प्रॉपर सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, एक लाइन से सब कुछ पूरे एक्सरसाइज होते हुए। फिलहाल अभी बस कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं हम लोग जो आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और रूट में क्या है? 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 4। अब यहाँ से देखो अपने लॉजिक से ढूंढो कि यहाँ पे क्या करें कि हम सारी चीजें मिलती हुई दिखें। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा कि अगर 10x का मैं लेट करूँ t और डेरिवेटिव करूँ तो उसी का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? तो यहाँ क्या और लॉजिक सेट हो गया, क्या हमारे पास है? 10x इक्वल टू t, ठीक है। अब 10x इक्वल टू t, इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करें? डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? sec स्क्वायर x, और इधर कितना हो जाएगा? इक्वल टू dt अपॉन dx। dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब देखो ऊपर क्या इतना, sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं? dt। ले जाके रखो यहाँ पे, क्या रख देंगे? dt, और अपॉन 10 को क्या लेट किया आपने? t। यहाँ से क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर और प्लस का 4 बैठा हुआ। पूरा फंक्शन देखो किसमें हो गया आपका? t वेरिएबल में, तो t के ही रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है हमारे पास? इंटीग्रेशन हो रहा। अब यहाँ से देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपके पास? इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये था क्या हमारे पास? log x प्लस रूट में क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का c, यही फॉर्मूला था। देखो मैं साथ साथ में इसलिए फॉर्मूले लिखते जा रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ सकें। अभी जो भी गलती कर सकते हैं कर ले, बट पेपर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या? टी स्क्वायर प्लस का 4। अब इस 4 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं 2 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत? देखो 2 की जगह क्या, एक ही जगह क्या हमारे पास? 2, इसी में अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास? log x की जगह क्या हमारे पास? t है, ठीक है। ये तो x में लिखा मैंने, लेकिन फॉर्मूले में आएंगे तो क्या हमारे पास लिखेंगे? यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है t बन रहा है ना, यहाँ क्या आ जाएगा? t प्लस, और रूट में क्या लिखेंगे हमारे पास? टी स्क्वायर प्लस का
2 का स्क्वायर और प्लस का c। अब t आपने क्या लेट कर रखा था 10, तो वैल्यू ले जाके पुट कर दो यहाँ पे। log t की जगह क्या रख देंगे हम लोग 10x, और इधर रूट में क्या रख देंगे हम लोग 10x, ठीक है, का स्क्वायर और प्लस का 4, वही वैल्यू सेम आगे देखो। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं प्लस का c। तो कुछ क्वेश्चन में था, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ आना चाहिए और कॉन्सेप्ट में क्या यूज होना चाहिए ये देखना जरूरी है। बस देख सकते हैं बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, dx अपॉन रूट में 9 माइनस 25x स्क्वायर। अब गलती जो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है वो क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करेंगे इसमें सर dx अपॉन, हम इसको बना सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस का 5x का होल स्क्वायर, हम लोग ऐसे बना देते हैं और फिर लगा देते हैं फॉर्मूला। जबकि ये स्टेप क्या आपका गलत है, क्योंकि आप देखोगे जितने फॉर्मूले आप बना रहे हो सब में आपको क्या रखना है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ कितना 25 है, इसका मतलब आपको 25 कॉमन लेना पड़ेगा पूरे में से। तो आओ कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन, जब यहाँ से पूरे में से कॉमन लोगे 25 तो 25 निकलेगा, तो जहां पे नहीं वहां क्या करेगा उसको आके डिवाइड करता है। ये कॉमन लेने का रूल्स है कि जो वैल्यू आने उसको ले आके हम क्या करेंगे डिवाइड। यहाँ से तो निकल गया, क्या बना हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखो 25 रूट के अंदर दिख रहा पूरा, तो हम जानते हैं किसका 5 का परफेक्ट स्क्वायर, एक 5 बाहर निकल आएगा। तो बाहर 5 निकलेगा तो क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग, देखो 1 अपॉन के 5 में आएगा, तो इसको मैं यहाँ रख दूं 1 अपॉन 5, क्या बचा हमारे पास dx अपॉन 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, और इसको क्या बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला बनता हुआ हमारे पास दिख रहा है, इंटीग्रेशन। साथ ही साथ में सारा फॉर्मूला भी बताते चल रहा हूँ कौन से में कौन सा यूज हो रहा है, तो इसको जरूर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि आप तभी पकड़ पाओगे चीजों को। यहाँ से देखो क्या मिल रहा है हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस का, ध्यान रखने रूट में है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूले में आओ सारा चीज अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा आप देख रहे होंगे कि 1/5 तो बाहर है ही है, ठीक है। ए की जगह कितना हमारे पास 3/5 और एक्स की जगह तो वही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स तो वैसे वैसे ही है, लेकिन ए की जगह कितना है 3/5, क्लियर है, प्लस का सी। तो 1/5 और इधर क्या हमारे पास साइन इनवर्स, ये 5 ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 5x अपॉन प्लस का सी। तो ये हो जाएगा इसका क्या प्रॉपर आंसर। और इसमें ध्यान देना कि गलती क्या होती है, ध्यान रखना हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, उसमें चाहे कॉमन लो चाहे जो करो बनाओ ऐसे, क्योंकि देखो जितने फॉर्मूले आप पढ़े हो अभी 6 वीडियो की शुरुआत में मैंने किया 6 सारे फॉर्मूलों में एक्स स्क्वायर का सारों का कोफिशिएंट कितना रहा है 1 रहा। तो पहले उसमें बनाओगे फिर आगे करोगे। अगला देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन। देख सकते हैं बच्चों, हम लोग जो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट में क्या है एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। हम लोगों ने जितना फॉर्मूला सीखा था या जो भी कॉन्सेप्ट अभी सीखते हुए आ रहे हैं उसमें कहीं पे एक्स की पावर 6 हो रहा था क्या, कहीं नहीं हो रहा था। इसको हम पहले किस में ब्रेक करेंगे 2 की पावर में ले आएंगे। और देखो जब 2 की पावर में ले आएंगे ना तो कुछ हमको बहुत आसान चीज मिलती हुई दिखेगी। ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ इसको एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बना दे रहा हूँ ए की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है। अब यहाँ से देखो आपके दिमाग में इतनी 4 पार्ट लेके आ गए हैं हम लोग, अब तो इतना पकड़ में आ गया होगा कि सर यहाँ से अगर एक्स क्यूब लेट करें और उसका डेरिवेटिव करें तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमें। आओ देखते हैं यहाँ से, तो हम क्या लेट कर ले रहे हैं एक्स की पावर 3 को t, डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है। यहाँ से इसका डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। dx का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा dx इक्वल टू dt। क्लियर है। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये हमेशा dx न्यूमरेटर के साथ होता है, यहाँ मत जोड़ लेना, तो एक्स स्क्वायर dx, पर यहाँ 3 कुछ ज्यादा, मैं 3 को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3। क्लियर है। अब ये वैल्यू ले जाके सारा सब्स्टिट्यूट करो इसमें जो आपने सारा लेट किया था यहाँ से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू dx की जगह क्या रख देंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन
3 और 1 में इसकी जगह क्या हमने लेट कर रखा था, एक्स क्यूब की जगह टी ले रखा था, तो टी का क्या बन जाएगा स्क्वायर और इधर ए क्यूब का स्क्वायर। ये देखो 1/3 इनको बाहर ले लो, 1/3 इंटीग्रेशन 1 ये रूट में कितना बनना हमारे पास टी स्क्वायर ए की पावर 3 का स्क्वायर और क्या डी टी। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो जा रहा है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन सा बन जा रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाला। ये क्या था हमारे पास फॉर्मूला, लॉग में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। देखो साथ ही साथ फॉर्मूले में हर एक कॉन्सेप्ट पे लिख रहा हूँ बार बार ताकि आप समझ सको कि कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1/3 एक्स कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है टी है, सब में पुट करो, ले जाके क्या लगाओगे लॉग, ठीक है एक्स की जगह क्या है टी और अगला क्या है हमारे पास पूरा एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर और ये तो वैसे की वैसा ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा प्लस का सी। अब टी की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, जो टी आपने लेट किया था, तो टी की वैल्यू जब पुट करेंगे 1/3 लॉग टी की जगह कितना आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास टी की जगह रखेंगे क्या एक्स का क्यूब का स्क्वायर और इधर सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 6 और प्लस का सी हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा 1/3 लॉग x3। देखो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू हम यहीं से तो बनाए थे, तो इसका मतलब इसकी जगह ये पूरा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर 6 और प्लस a की पावर 6 और प्लस का c। ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर आंसर मिल जाएगा उस इंटीग्रेशन का पूरा सॉल्यूशन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिल सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है, फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले जब तक नहीं याद होंगे आप बस फॉर्मूले याद करो, सिखाने का काम मेरा है, कैसे अप्लाई करना है वो मैं सारा सिखा दूंगा। ठीक है, अगला देखें और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देख सकते हैं बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दिखने में तो टेढ़े से दिखते हैं सारे क्योंकि इंटीग्रेशन जो है आपको सीधा नहीं मिल सकता है। अब दिख रहा होगा कि इसमें करे क्या, लॉजिक ही नहीं समझ में आता। कभी कभार जब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो लॉजिक नहीं समझ में आएगा। और समझते हैं यहाँ से देखो इस इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, एक चीज हमें दिख रहा है यहाँ से क्या कि अगर हम देखो पहले दिन की पार्ट 1 वाली वीडियो ले आए थे कि अगर कोई वैल्यू सिंगल में हो तो उनको ले जाके अलग अलग डिवाइड कर दें। एक बार किसके साथ कर रहा हूँ मैं डिवाइड एक्स के साथ, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास एक फॉर्मेट दिखा था, अगर मैं इसको टी मानूंगा डेरिवेटिव करूंगा तो 2x आएगा, मतलब x मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिल रहा है हमारे पास dx। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए कैसे हुआ तो देखो इसको और इजी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए, एक स्टेप बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो जब इसको सॉल्व करेंगे एक बार इस वैल्यू को हम किसके साथ कर रहे हैं डिवाइड एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बीच में क्या हमारे पास माइनस, और एक बार किसके साथ कर रहे हैं 1 के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। क्लियर, ऐसा क्यों कर लिए, अभी हमारे पास दो पार्ट में आ गया। अगर इनको देखो हम सॉल्व करेंगे फिर वही वापस मिलेगा और इसको करने से थोड़ा सा आसानी बन जाएगी। कैसे, इंटीग्रेशन से अप्लाई करो दोनों में, उधर से dx का करो तो इधर क्या हो जाएगा x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, बीच में माइनस है, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब देखो एक साथ सॉल्व नहीं करते, इनको मैं i1 ले रहा हूँ और इसको क्या ले रहा हूँ i2। तो पहले हम क्या सॉल्व कर ले रहे हैं i1 सॉल्व कर रहे हैं। तो i1 हमारे पास क्या है ये वाली वैल्यू, अब यहाँ से जो अंदर वाली वैल्यू दी गई ना इसको हम टी लेट कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ठीक है। जब डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो तो आगे आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 का क्या होगा 0 और इधर कितना है dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2dx अपॉन इक्वल टू dt। यहाँ चाहिए क्या x dx, तो ये किसके बराबर आ जाएगा dt बाई 2। क्लियर है इतनी चीज। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो i1 सॉल्व कर रहे थे, i1 में क्या है देखो x dx, ठीक है i1 जो है x dx की जगह क्या रख देंगे ले जाके dt बाई 2। तो यहाँ से जब पुट करेंगे ले जाके i1 में तो क्या मिलेगा हमारे पास dt बाई 2, dt बाई
टू और 1 अपॉन ये पूरी वैल्यू हमने क्या ले रखा था t, तो ये रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास t। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, अंदर क्या बचा हमारे पास रूट में t और क्या है dt। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या 1/2 तो पहले t ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे t की पावर माइनस का 1/2 और क्या dt। अब t की पावर 1/2 का जब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, वही इंटीग्रेशन x की पावर n वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास t की पावर माइनस 1/2 प्लस का 1 अपॉन t की पावर 1/2 प्लस का 1। क्लियर है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, ये देखो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा t की पावर 1/2 और इधर क्या हो जाएगा 1/2। जब 2 ऊपर जाएगा तो इससे यही काट दे रहा हूँ मैं, और यहाँ क्या बचेगा t के आपने रेट कर रखा है x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 लगेगा ऑलरेडी, तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट का। ठीक है, तो I1 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से किस समझ में आ रहा है कि जो I1 आ रहा है हमारे पास वो कितना जा रहा है यहाँ से रूट आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ जा रहा है। इसी तरीके से हम क्या सॉल्व कर ले रहे हैं I2 देखो इजीली सॉल्व हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि I2 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये फॉर्मूला किसका बनता हुआ दिख रहा है 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस का सी। रख लो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जब इसको फॉर्मूले में रखेंगे ले आके क्या बनेगा लॉग एक्स प्लस का रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का सी। अब देखो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास I2 की। अब यहाँ से I1 और I2 के एक साथ रख लो, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। I1 कितना आया था हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है ये I1 थी, क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और I2 क्या हमारे पास आया माइनस I2 क्या हमारे पास लॉग एक्स और रूट में क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी। ये क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं था, ठीक है, बस लॉजिक समझना, और जब भी ऐसा फॉर्मेट बन जाए ना I1 I2 मान के सॉल्व कर लो इजीली, और उसको क्या कर लो लास्ट में दोनों को ऐड कर दो, अगर साइन है माइनस लगा तो माइनस के साथ रख लो। ये क्वेश्चन भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। देख सकते हैं बच्चों आपके जो स्क्रीन पे है एक क्वेश्चन और है, और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया गया आपको रूट में क्या बना रहा हमारे पास 1 अपॉन रूट में x माइनस 1 और x माइनस का 2। इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको स्प्लिटिंग फैक्टर वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो ये वाली वैल्यू दी गई है x माइनस 1 x माइनस 2 को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलो। जब सॉल्व करेंगे तो मुझे एक चीज दिख रहा है, इनको सॉल्व करने पे -1 1 ये क्या बनना है हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो ना, x का दोनों में कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ करेंगे माइनस का 2, फिर -1 का करेंगे माइनस एक्स, माइनस माइनस करेंगे प्लस का 2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। ये हमारे पास इस वाले पॉइंट से क्या बनना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो वही सारा फॉर्मेट फिर वापस आ गया। इसका मतलब बस कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया था, इसके फैक्टर करके दे दिए थे। यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ले जाके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, तो पूरा इसकी जगह बना ले, क्या बना सकते हैं रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इंटू dx। कर लिए चीज। अब यहाँ से देखो वही अपना फॉर्मेट बन गया जो बना रहे थे। अब इसका पहले क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और बना के देखते हैं पहले, फिर ले जाके इसको भी पुट करेंगे। क्या दिया गया 3x प्लस का 2। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या 3 है, इसका क्या करेंगे हम लोग 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा यहाँ पे हमारे पास 3/2। साइन कैसा हमारे पास यहाँ पे माइनस है। अब देखो 3/2 को एक बार कैसे रख लेंगे यहाँ पे x माइनस का साइन के हिसाब से, यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 है ही ऑलरेडी, और माइनस का इसी के स्क्वायर से क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे ले आके। ये कॉन्सेप्ट बना। अब इनको सॉल्व कर क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2
और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 9/4। जब इनको सॉल्व करके तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8/9/4। क्लियर है। इनको और रिड्यूस कर लेते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से जाएगा तो कितना है हमारे पास माइनस आएगा, तो माइनस का क्या होगा 1 कितना आ जाएगा 4। ये माइनस बाहर निकल के यहाँ क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो क्या बनेगा हमारे पास x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, मतलब पूरा ये वाला जो है इस तरीके के फॉर्मेट में बनेगा। इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर देंगे, अब इनको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से क्या पुट कर देंगे इंटीग्रेशन 1 ये वाली वैल्यू पूरी क्या आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4। बाकी ये सारी चीजें जो हमने परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से क्रिएट किया था, अब मैं इनको हटा रहा हूँ। ठीक है, और जब इनको हटाऊंगा तो आगे देखते हैं क्या चीज बनता है यहाँ से। अब देखो 1/4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और यहाँ से क्या कर देंगे अब हम लोग कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही देखो हमारा फॉर्मेट बन गया क्या x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला रूट में। कौन सा फॉर्मूला था dx अपॉन रूट में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या था हमारे पास log का x प्लस रूट में क्या था हमारे पास x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो आपके पास दो फैक्टर के फॉर्म में दिया गया था हमारे पास वैल्यू, उनको हमने क्वाड्रेटिक में चेंज किया। उस क्वाड्रेटिक को स्क्वायरिंग मेथड से हमने क्या किया है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग से परफेक्ट स्क्वायर में क्रिएट किया। फिर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हो जा रहा है ये वाला। इस फॉर्मूले में देखो x की जगह क्या है यहाँ पे x माइनस 3/2 और a की जगह क्या है 1/2। पूरा ले जाके यहाँ पे पुट कर लो, वही आंसर हो जाएगा हमारे पास। log x की जगह क्या रख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर और क्या हमारे पास प्लस, ठीक है। और इधर क्या रख लेंगे x की जगह क्या है हमारे पास पूरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या है a की जगह क्या है 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का c। ये वाली देखो वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहाँ से बनी थी आपके पास इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब इसकी जगह पूरा हम वही रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log x माइनस 3/2 का इस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा पूरा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ भी छोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं तो वहां पे जो हम जहाँ से रिड्यूस किए थे वो भी पुट कर सकते हैं 3x प्लस का 2 और प्लस का c। अगर इसकी जगह और रखना चाहते हो तो ये वाली वैल्यू उठा के रख दो, क्योंकि ये वाली चीज आपको यहीं से बनी थी। तो क्या हो जाएगा log, ठीक है, x माइनस 3/2 और प्लस का इधर क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस का 1 और x माइनस का 2 और प्लस का c। तो आप चाहे यहाँ छोड़ दो, चाहे आप वहां छोड़ दो, चाहे आप पूरा जो वैल्यू जहां से रिड्यूस किए थे वहां पे रख दो, तो भी आपके पास वही सेम टू सेम आंसर बनेगा चीजों को लेके। तो यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी आपके पास इस तरीके का भी क्वेश्चन आए तो उनको पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करना, फिर देखना क्वाड्रेटिक का कौन सा नेचर है, क्या ऊपर कोई लीनियर तो नहीं बना रहा, ऊपर क्या है, ये सारी चीजें देखते हुए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और वो जो 6 फॉर्मूला थे पर्टिकुलर इंटीग्रल के वो जरूर याद रखें, तभी सारी चीजें लगा पाएंगे। फिर देखते हैं और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और देखते हैं आगे। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, एनसीईआरटी का देखोगे आप पहले क्वेश्चन बन रहा है 7.4 का, बट कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो इसमें सीखते हैं अब हम लोगों ने, इसलिए देखो मैं पहले बड़े बड़े क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट को सिखा के थोड़ा छोटे मोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं और जो क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के बेस से उनको मैंने टच भी नहीं किया है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और जो भी क्वेश्चन और उसमें आप लगाओगे उसको एज अ होमवर्क समझ के। यहाँ पे आओ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इनको देखो हमें नीचे किस में बनाना है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास। हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ऊपर कितना 3x स्क्वायर इंटू dx। अभी कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था जिसमें x की पावर 6 वाला था, ठीक है। और यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मेट बनेगा। अब यहाँ से देखो एक चीज मुझे दिख रहा है कि अगर मैं x की पावर 3 को t लेट करता हूँ और इसका डेरिवेटिव करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में x के, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन dt। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx।
की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, dt। तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन इसकी x की वैल्यू क्या लिखी है आपने, t, और t का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर और +1 का स्क्वायर है ही है। अब यहाँ से देखो आप कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो देखेगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या था ये हमारे पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। क्लियर है? आप इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो a की जगह क्या आपके पास 1 है, ठीक है, जो कि 1 ही है, और tan इनवर्स, ठीक है, x की जगह क्या आपके पास है, t है, यहाँ क्या रख लोगे t, और अपॉन में a की जगह क्या है 1 और प्लस का c। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, tan इनवर्स t प्लस का c, क्योंकि 1 से कोई डिफरेंस। अब t की वैल्यू क्या लेट किए थे आप यहाँ पे, tan इनवर्स t कितना हमारे पास, उसकी पावर 3 प्लस का c। ये हो जाएगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था, तो ये भी आप कर सकते हो। अब यहाँ आपके पास में 2-3 होमवर्क के क्वेश्चन लिखूंगा, उनको जरूर अटेम्प्ट करना और आगे बताना कि कैसे इन सारे क्वेश्चनों को जो मैं सिखाया हूँ उन कॉन्सेप्ट पे जरूर कमेंट करना। अभी बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके होमवर्क पे, ये देखता हूँ आगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, अभी जो मैंने आपको सिखाया है, मैं इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क का मतलब इनको खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो यहाँ पे लगा लोगे आप वही लीनियर वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ देखो आप पहले इसको क्वाड्रेटिक में बनाओगे, फिर लगा लोगे लीनियर वाला केस, और इसमें भी वही लगा लोगे क्या, लीनियर वाला केस। और देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने अभी पूरा कंप्लीट किया, ये कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया था, इससे आपका एनसीईआरटी में जाओगे तो 7.4, ठीक है। और आपके जितने कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से जरूर बनता है, क्योंकि ये है। फिर अब जो अगला टॉपिक हम लोग कल करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, वो ले आएंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ले आएंगे। और ये जो सारे कॉन्सेप्ट आज कराए गए आप इनको रिवाइज करें। कैसी लगी वीडियो, कैसे थे क्वेश्चन, कैसे कॉन्सेप्ट थे, आपको कितना समझ में आया ये भी बताएं। इससे ये समझ में आता है कि आपको जो कम समझ में आ रहा है या ज्यादा समझ में आ रहा है, चीजें कैसी लग रही हैं, हम उसमें और इम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरीके से और लाया जाए। और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट बनाए रहिए, और चैनल को अच्छा लगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ और लोगों तक पहुंचाइए, अपने भाई बहनों, आपके क्लासमेट, सब जगह पहुंचाइए, और देखिए आप इसका लाभ लीजिए। थोड़ा संसाधन का अभाव है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर एक दिन सारी चीजें होंगी। इसी तरीके से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा मेरी तरफ से आपके अग्रिम पेपर की आने वाले समय में जो भी बहुत अच्छा करो आप लोग, और सारी चीजें यहाँ से जो ना समझ में आए कमेंट करो, बताओ, उस पर हम सारी चीजें लेके आएंगे। हमारे सचिन भाई वीडियो रिकॉर्डर कहते आप हंसते नहीं हो, क्वेश्चन बताते हो तो इंटीग्रेशन हंसाता नहीं जल्दी। तो ये सारी चीजें देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अगला पार्ट हम लेके आएंगे अपना पार्ट 5। पार्ट 4 जरूर देखें, और इस सीरीज में जुड़ी रहने के लिए पार्ट 1 से शुरू करा हमने, तो सब देखते हुए वीडियो जाइए। और थैंक्स टू अगेन, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।